आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इकबाल खान। आज की घटना बिहार के पटना शहर की है। 28 अगस्त 2024 को जक्कनपुर थाने की पुलिस को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति बस स्टैंड में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और लावारिस है। जब यह खबर पुलिस को मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है कि एक व्यक्ति बस स्टैंड में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रहा है। पुलिस उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है। उसके जब कपड़ों की तलाशी ली जाती है तो उसके पास से कोई ऐसा सामान या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान की जा सके कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है। तो पुलिस उसकी एक फ़ोटो सोशल मीडिया में वायरल करती है। जब उसको पब्लिश करती है, फ़ोटो वायरल हो जाती है। उसमें पुलिस के द्वारा अपील की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति इसे पहचानता हो, जानता हो, पहचानता है तो पुलिस से संपर्क करें। जब ये फ़ोटो पब्लिश होती है तो उसके दूसरे दिन एक व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचता है और पहुंचने के बाद उस व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति होता है, जो बेहोशी की हालत में मिलता है, उसे बड़े गौर से देखता है और उसे पहचानने की कोशिश करता है। जब वह उसे जी भर के देखता है, पहचान लेता है तो वह चुपचाप वहाँ से निकलता है और सीधे हवाई अड्डा के थाना, जो कि पटना में है, हवाई अड्डा थाना, वहाँ पहुँचता है और पुलिस को बताता है कि जो व्यक्ति आपको बेहोशी की हालत में मिला है, दरअसल उसका नाम समी आलम है, जो कि मेरे छोटे भाई नवी जान की, जिसने हत्या की थी, उसने कत्ल किया था और 5 साल से वह लापता था। यह सुनकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि समी आलम वांटेड था। उसके नाम से वारंट कटा हुआ था। चूंकि वह दुबई में था, इसलिए पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी और पुलिस को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसको वो 5 साल से तलाश कर रही है, वह व्यक्ति उसे इस हालत में मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी इस तरीके से है कि समी आलम राजा बाजार के समनपुरा का रहने वाला था। राजा बाजार में ही उसके एक दूर के रिश्तेदार, जिसका नाम नवी जान था, वह भी रहता था। उनके रुई के बिजनेस था, जहाँ तकिया, तोशक, रजाई वह सब बनती थी, उन्हें बेचता था। दोनों आपस में एक दूसरे के आना जाना करते थे। इस सिलसिले से अक्सर समी जान नबी जान के यहाँ आता था। समी आलम अक्सर नबी जान के यहाँ आता था। आना जाना बढ़ा। इस बीच समी आलम की नज़दीकियाँ नबी जान की जो पत्नी, जिसका नाम जोहरा खातून होता है, उससे हो जाता है। पहले हंसी मजाक करता है और अक्सर उस वक्त आता है जब नबी जान अपनी दुकान पे होता है। वो खाली देख के समी आलम उसकी वाइफ से बात करता है और ये बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद नबी जान को इसका पता चलता है कि मेरे अब्सेंस में, जब मैं दुकान में होता हूं, तो समी आलम आता है और मेरी पत्नी के साथ घंटों समय बिताता है, हंसी मजाक करता है और उनका अफेयर चल रहा है। जैसे ही इसकी जानकारी नबी जान को होती है, वह बहुत गुस्सा होता है, अपनी पत्नी को डांटता है, फटकारता है और बोलता है, आइंदा तुम समी आलम से बात नहीं करोगी। और समी आलम को भी चेतावनी देता है कि तुम मेरे घर मत आना दोबारा। समी आलम को भी चेतावनी देता है कि तुम मेरे घर मत आना, आइंदा मैं तुमको इस इलाके में देखना नहीं चाहता। यह सुनकर समी आलम कुछ बोलता तो नहीं है, पर अंदर अंदर बहुत उसको गुस्सा होता है। फिर भी जोहरा खातून और समी आलम इतने उसके पति के समझाने के बाद भी एक दूसरे से छुप छुप कर मिला करते थे। ये सिलसिला जारी था। 2018 में जोहरा खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक बेटे को जन्म दिया और उसी साल समी आलम की जॉब दुबई में लग गई। वह दुबई चला गया, पर दुबई पहुंचने के बाद भी वह अक्सर
जोहरा खातून से बात करता, लंबी लंबी बात कर, दिन भर में कई बार कॉल करता। उस वक्त कॉल करता जब नबी जान दुकान में होता था, और उसे लगता था मेरे प्यार के बीच का अगर कोई रोड़ा है तो वह नबी जान है। उसको अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगा। दुबई में ही रहकर समी आलम नबी जान को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली। 30 नवंबर 2019 को दुबई से नेपाल के रास्ते पटना पहुंचा। और उसने अपने आने की भनक किसी को लगने नहीं दी। पटना बस स्टैंड से सीधा वह फुलवारी शरीफ अपने दोस्त, उसका एक दोस्त जिसका नाम दिनेश ठाकुर होता है, उसके घर चला जाता है। वहीं रुकता है और दिनेश ठाकुर को भी अपने इस प्लान में शामिल कर देता है। उसको भी समझाता है कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, जो भी उसके बीच में कहानी हुई होगी, पर अपने दोस्त को भी वह अपने इस अपराध में शामिल कर लेता है। और 12 दिसंबर 2024 के 2 दिन पहले वह दिनेश ठाकुर को नबी जान की दुकान में भेजता है, जहां दिनेश ठाकुर नबी जान को तकिए और तोशक रजाई का ऑर्डर देता है। 12 दिसंबर 2019 को समी आलम दिनेश ठाकुर के साथ दुकान पे पहुंचता है। चूंकि उस समय 7 बजे के लगभग का समय होता है, सुबह का टाइम, दुकान बंद होती है। जब दुकान बंद होती है तो फिर समी आलम दिनेश ठाकुर को बोलता है कि तुम फ़ोन करके नबी जान को बुलाओ, बोलो कि मैं आ गया हूँ और मैं अपना ऑर्डर जो मेरा हो गया है मैं लेना चाहता हूँ। दिनेश ठाकुर फिर नबी जान को फ़ोन करता है, बोलता है कि मैं आपके दुकान के सामने खड़ा हूँ और मैंने जो ऑर्डर दिया है वो कंप्लीट हो गया, तो मुझे दे दीजिए। नबी जान जैसे ही दुकान के करीब पहुंचता, उसके पहले समी आलम छुप जाता है। नबी जान आता है, अपनी दुकान का शटर उठाता है और जो तोशक, रजाई और जो उसका ऑर्डर होता है उसको निकालता है। तब चुपके से फिर समी आलम एक सरिया जो राड है उससे उसके सिर पे हमला करता है। नबी जान गिर जाता है और तड़पने लगता है, और वही सरिया फिर समी आलम नबी जान के सीने में घोंप देता है। जब उसकी मौत हो जाती है, यह देखकर दिनेश ठाकुर बहुत डर जाता है, उसे दहशत हो जाती है। हत्या के बाद दोनों दौड़ के भागने लगते हैं, और कुछ दूर ही दौड़ने के बाद दिनेश ठाकुर जगदेव पथ पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। यह देखकर भी समी आलम नहीं रुकता है, वह भाग जाता है उसे छोड़कर। कुछ देर तड़पने के बाद दिनेश ठाकुर की मौत हो जाती है। उसे हार्ट अटैक होता है। वह इतनी दहशत में होता है कि वह 2 कदम भी आगे नहीं दौड़ पाता है, वहीं गिरकर मर जाता है। पुलिस आती है, उसकी लाश को लेती है, पर पुलिस को ये भी पता नहीं चलता है कि नबी जान की हत्या में दिनेश ठाकुर भी शामिल था। जब नबी जान की हत्या हो जाती है तो पुलिस इसकी जांच करती है, इंक्वायरी करती है, आसपास के लोगों से पूछती है, और नबी जान के घर वाले से भी जब पूछताछ की जाती है तो नबी जान के परिवार वाले जोहरा खातून पर शक जाहिर करते हैं। पर शक के आधार पे पुलिस जोहरा खातून को गिरफ्तार तो नहीं कर सकती थी। पुलिस फिर उसके मोबाइल को खंगालती है तो ये देखती है कि जोहरा खातून की समी आलम से लगातार बात होती है। दिन में कई कई बार और कई कई घंटे बात करते थे एक दूसरे से। समी आलम के ऊपर पुलिस का शक गहरा हो जाता है, कहीं ना कहीं नबी जान की हत्या में समी आलम का हाथ है। क्योंकि नबी जान का परिवार यह बताता है, उसके बड़े भाई ये बताते हैं, जब पुलिस पूछती है कि आपके भाई नबी जान का किसी से कोई रंजिश दुश्मनी थी क्या, जो कोई ऐसा कुछ कदम उठा सकता है, तो उसके भाई जो नबी जान के बड़े भाई होते हैं मोहम्मद बिन हुसैन, उनका कहना था कि नबी जान का किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं। हाँ, पिछले साल नबी जान का झगड़ा समी आलम से हुआ था, और झगड़े का कारण था समी आलम का उसकी पत्नी से अफेयर होना।
जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस इस एंगल पे और काम करने लगती है और शक की सुई जोहरा खातून पे होती है। जोहरा खातून के मोबाइल को जब देखती है, उसके कॉल डिटेल्स को निकालती है, तो लगातार जोहरा खातून समी आलम से बात कर रही थी। समी आलम उस समय दुबई में था। पुलिस जोहरा खातून को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल जाने के बाद जोहरा खातून की अक्सर तबीयत खराब रहने लगती है। पता चलता है कि जोहरा खातून को कैंसर हो गया है। जब अदालत को इस बात की पता चलती है कि वो अक्सर बीमार रहती है, उसको कैंसर हो गया है, तो अदालत उसे जमानत पर रिहा कर देती है। और कुछ ही महीनों के बाद जोहरा खातून की मौत हो जाती है कैंसर से। पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं होता है जिससे यह पता चले कि समी आलम ने ही नबी जान की हत्या की है। उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। फिर भी जब यह जोहरा खातून का जब कॉल डिटेल्स पुलिस को देखती तो पुलिस को शक हो जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं, इस नबी जान की हत्या में कहीं ना कहीं समी आलम इन्वॉल्व है। चूंकि समी आलम उस समय दुबई में था, इसलिए पुलिस भारत में स्थित दुबई के दूतावास से संपर्क करती है और समी आलम के अरेस्टिंग के लिए कोशिश करती है, परंतु समी आलम की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है और यह केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर समय आता है 28 अगस्त 2024 को। समी आलम बेहोशी की हालत में बस स्टैंड में मिलता है और जब पुलिस को पता चलता है कि यह व्यक्ति जिसने नबी जान की हत्या की थी वह वही समी आलम है जिसे पुलिस पिछले 5 सालों से तलाश कर रही थी और उन्हें इस तरीके से वह मिला, तो पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है और उसे जेल भेज देती है। समी आलम और जोहरा खातून के अवैध संबंध के चलते 3 लोगों की जानें चली गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या विचार आए हैं, तो आप अपने विचार कमेंट्स में व्यक्त कर सकते हैं और आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।